बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज डेट 15 जुलाई और दिन है आपके पास बुध का 10th क्लास जनरल साइंस का, जो हम पढ़ेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी चैप्टर का नेम है। और आज हम जो पढ़ेंगे मस्नूई रेशा क्या होता है, ठीक है, चमड़े की सनत और सनतों के मुल्क की तरक्की पर क्या असरात होते हैं, और इसके अलावा मारूजी को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्नूई रेशा। अगरचा आज का टेक्सटाइल की सनत में बहुत ज़्यादा तनासब सूती धागे का है, ये वो कुदरती रेशा है जिसे सनती तौर पर मकबूलियत हासिल हुई। ताहम रेशम के हुस्न और नज़ाकत ने बहुत से साइंसदानों की तरफ तवज्जो हासिल कर ली और उन्होंने रेशम के कीड़े के तैयार करदा रेशे से मिलते जुलते फाइबर तैयार कर लिए। मस्नूई रेशों की दरियाफ्त ने टेक्सटाइल की मैशत में इनकलाब पैदा कर दी है, क्योंकि इससे रेशे की साख्त और मतलूबा खसूसियत के हामिल रेशे तैयार किए जा सकते हैं। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक जो पहले अपनी टेक्सटाइल की सनत को खाम माल फराहम करने के लिए कपास और ऊन की दरामद पर मजबूर थे, वो अब अपने दस्तयाब ज़राए और खाम माल से रेशे तैयार कर सकते हैं। इन ज़राए में कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी के पन शामिल है। मस्नूई रेशे की बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र पाकिस्तान में भी मस्नूई फ़ाइबर की पैदावार शुरू हो चुकी है। चमड़े की सनत चमड़े की रंगाई को कॉटेज इंडस्ट्री में अहम मुकाम हासिल है। चमड़े को जूता साजी, सैंडल, चमड़े के दस्ती, बैग, टोपियाँ और जैकेटें वगैरह तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान चमड़े की जैकेटें यूरोप और अमेरिका को बरामद करता है। लास्ट टॉपिक है हमारा जुलाई के सिलेबस का, सनतों के मुल्क की तरक्की के असरात पर नोट लिखें, ठीक है। किसी मुल्क की सनती हैसियत के इस्तेकाम का इजहार अवाम के सियासी और माशरती और समाजी रवैयों से होता है। आज किसी मुल्क में माशरती तरक्की का दारोमदार इसकी कुदरती वसाइल और सनती तरक्की पर है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने सनती तरक्की की अहमियत को भांप लिया था और तब से ही सनती और ज़राई सेक्टर की तरक्की पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान मादनी ज़राए के ज़रिए तरक्की में कामयाब रहा और सनती ज़राए मैदान में भी इसकी तरक्की काबिल ज़ेर है। 1998 में पाकिस्तान एक ताकतवर न्यूक्लियर पावर बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा है और पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और दूसरे ममालिक के साथ अमन से रहने का ख्वाहिशमंद है। ये अपने तमाम वसाइल इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और चाहता है कि इसके मुल्क से गुर्बत और बीमारी का मुकम्मल जो है वो खात्मा हो जाए, ठीक है। ये था मुल्क की तरक्की पर सनतों का किरदार या असरात कह सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कबीर सन्स की जो बुक है इसमें है, पेज नंबर आपके पास है 166। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके पास MCQs में भी आ सकती हैं, ठीक। इंसानी तारीख की अहम तरीन दरियाफ्त पहिया लेज़र का मुखफ़फ़ क्या है जी? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एविएशन रेडिएशन, ठीक है। थर्ड में आता है लेज़र में तमाम फोटॉन एक ही मौज रखते हैं, एक ही सिफ्ट में सफ़र करते हैं क्योंकि ये एक ही फेस के होते हैं। अंधापन की वजह पुतली का अंदरूनी दीवारों से उखड़ जाना है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट टिक क्रॉस है आपके पास, देख लें। पहली लेज़र गैस की थी, गलत, ठीक है। नेक्स्ट दोनों ट्रू। फिर उसके बाद तापकारी नासिर पैदा नहीं किए कि क्रॉस। फिफ्थ वाला है आयोडीन 131 को थायराइड वदूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके पास टिक है, ठीक है, ये फिफ्थ वाला। इसके बाद आपके पास है दुरुस्त जवाब का इंतखाब MCQs। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होती है? कोई नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉनों की तादाद 8। वो मादा जिनसे एक्स रेज गुजर जाती हैं कौन सा है? वो आपके पास है प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट EEG से नींद की कितनी सतह दरियाफ्त हुई? 4। फिर उसके बाद है लोहे को फौलाद में बदलने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? ठीक है, इसमें निकल मिलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट है, वो आपके पास नोट्स में मटेरियल मौजूद है, ठीक है।
क्लास 10 क्लास आपका चैप्टर नंबर 10 जो था साइंस और टेक्नोलॉजी वो जुलाई के सिलेबस में था, ठीक है। ये आज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट सिलेबस के साथ इंशाल्लाह फिर सिलेबस ऑफ अगस्त के साथ अगस्त में मुलाकात होगी। अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum student, today the date is 15 July 2020 and the day is Wednesday। जमात आप लोगों की ताहम है, मज़मून इस्लामियात इख्तियारी है। आज हम जो करेंगे वो है खुतबा हिज्जतुल विदा, उसमें तकमील शरीयत और इस्लामी हुकूमत का क़याम, जो कि सफ़ा नंबर 110 पर है। कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक कराया था कि वो मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सकें। नेक्स्ट आप लोगों ने आज पैराग्राफ इसका ये करना है, इसके बाद आप लोगों का ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। देखिए जी, हिजरत से 8 वर्ष का तमाम ज़माना फितरों का फ़रोग़ करने, मुखालफों के हंगामों की मुदाफ़त और मुल्क में अमन व अमान कायम करने में गुजर गया। इसलिए इन 8 वर्षों में फ़राइज़ इस्लाम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है वो सिर्फ जहाद है। जहाद के साथ साथ बाकी फ़राइज़ बतदरीज फ़र्ज हुए, यानी कि मुल्की कानून से मुताल्लिक़ एक काम इस वक्त नाजिल हुए जब इस्लाम एक हुक्मरान ताकत न किया। ये काम बतदरीज नाजिल हुए इसलिए कि अरबों में मुहिज़ अहकाम बता देना ही मकसद ना था, बल्कि इस पर अमल भी कराना था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि पहले अज़ाब व सवाब की आयत नाजिल हुई, जब दिल में इस्तादात पैदा हो गई तो अहकाम नाजिल हुए, वरना अगर पहले ही ये हुक्म होता कि शराब ना पियो तो कौन मानता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगाम को इंसान तक पहुँचाने और इसकी रोशनी में मिसाली माशरा और इस्लामी हुकूमत कायम करने की गर्ज से मबूस हुए थे। इनके बहसत के बाद आप बहसत के बाद मक्के में दावत इस्लाम मुखालफत के बावजूद अज़्म इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा, हिजरत और मदीना इंसार मुहाजिरीन में रिश्ते मुवाक़ात, मिसाक़ मदीना, ग़ज़वात, सुलह हुदैबिया, सलातीन को दावत इस्लाम, फ़तह मक्का, जज़ीरा अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काज़ियों का तकर्रुर और हिज्जतुल विदा में अहम तालीमात, इस्लाम का ऐलान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ एतक़ाद और इबादात की तरफ तवज्जो दी बल्कि ज़िंदगी के तमाम मसाइल को सुलझाया, हुआ इनका ताल्लुक़ एतक़ाद से हो या इबादात से, मामलात से हो या इख़लाक़ से, माशियत से हो या सियासत से। यहाँ तक कि ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसके मुतल्लिक़ किताब व सुन्नत में तालीम मौजूद ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी की सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि खुद इस पर अमल करके दिखलाया और इसे पास साथी पैदा किए कि तारीख़ आने में इनकी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को 5 अहम शोबों में तकसीम किया जा सकता है। वो है एतक़ादात, इबादात, मामलात, इख़लाक़ और हलाल व हलाल। हर शोबे के मुतालिक जो कुछ फरमा दिया वो हरफ़े आखिर है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। क्लास आज आप लोगों का जुलाई का सिलेबस यहीं तक कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट जो नोट्स आप लोगों को बना के दिए गए हैं वो तो एक रिटन कॉपी पे करने हैं, वो भी अच्छे तरीके से याद करें। जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर टॉपिक के ज़रिए समझाए गए हैं, करवाए गए, वो अच्छे तरीके से याद करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में आप लोगों से फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।